अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है, पागल है। और स्वार्थ क्या है? अपना सुख। स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब। अपना मतलब क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, अपना एम क्या है? सुख। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस तत एव दुःखम। प्रत्येक जीव अपने सुख के लिए कर्म करता है, किंतु दुख मिलता है। कर्म करता है अपने सुख के लिए और दुख मिलता है उसके परिणाम में। और ये बीमारी अनादि है। आपको बताया था ना कि ब्रह्म जीव माया तीनों अनादि हैं, सनातन है, नित्य है। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ये तीनों सदा से एक साथ चल रहे हैं, सदा रहेंगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। अब सुखाय कर्माणि करोति लोको भागवत का चैलेंज है। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। जितने विश्व में प्राणी हैं, जितने धर्म हैं, जितने दर्शन शास्त्र हैं, सबका एक लक्ष्य है। बहुत बड़ा आश्चर्य है। संसार में कोई भी दो वस्तु मिलती नहीं। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज, कुछ जलचर, कुछ खेचर, कुछ भूचर, चराचर। सबकी शक्लें, शरीर अलग अलग। एक पैर का, 2 पैर का, 4 पैर का, 10 पैर का, 50 पैर का, 1000 पैर का भी प्राणी होता है। बिना पैर का भी होता है। एक प्राणी पृथ्वी पर ही रह सकता है, न आकाश में उड़ सकता है, न पानी में रह सकता है। एक पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। अजीब अजीब ढंग के शरीर। यहां तक कि केवल मनुष्यों को ले लो तो भी किसी 2 का अंगूठा छाप भी नहीं मिलता। अकल क्या मिलेगी? सब पृथक पृथक। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। लेकिन बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल चींटी से ब्रह्मा तक
अपना सुख चाहता है। ऐसा क्यों? दर्शन शास्त्र के द्वारा विचार कीजिए। दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक माने जो वेद को अथॉरिटी माने, और नास्तिक माने जो बिना वेद के ही किसी को अथॉरिटी मान ले। अवैदिक दर्शन और वैदिक दर्शन। और वैदिक दर्शन भी दो प्रकार का, ईश्वरवादी वैदिक दर्शन, अनीश्वरवादी वैदिक दर्शन। और अवैदिक दर्शन भी दो प्रकार का, ईश्वरवादी अवैदिक दर्शन, अनीश्वरवादी अवैदिक दर्शन। ईश्वरवादी वैदिक दर्शन की हम बात करेंगे। उसमें भी दो मत हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी वैदिक ईश्वरीय दर्शन, और सगुण सविशेष साकार वैदिक ईश्वरवादी दर्शन। ये दो प्रकार के। और सगुण साकार में भी पांच भेद, विष्णुवादी, शिववादी, दुर्गावादी, गणेशवादी, सूर्यवादी, ये पंच देवोपासना होती है। और विष्णु में भी कई भेद, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, विशुद्धाद्वैतवादी, अचिंत्य भेदा भेदवादी। विशिष्टाद्वैतवादी जगत गुरु रामानुजाचार्य का, द्वैतवादी जगत गुरु माधवाचार्य का, द्वैताद्वैतवादी जगत गुरु निम्बारकाचार्य का। सब आचार्यों के मतों को हम एक वैष्णवाचार्य मतावलंबी मान लेते हैं। गौरांग महाप्रभु अंतिम है, 500 वर्ष पहले उनका अचिंत्य भेदा भेदवाद है। ये समस्त बातों को मैं मानता हूं और इसका समन्वय करता हूं, लेकिन मेरी कोई संप्रदाय नहीं, मैंने किसी के आज तक कान नहीं फूके, मंत्र नहीं दिया, शिष्य नहीं बनाता। अकेला आया, अकेला हूं, अकेला जाऊंगा। कुछ गड़बड़ है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये सारे संप्रदायों के आचार्य केवल एक लक्ष्य को सामने रखते हैं, आनंद प्राप्ति। कोई कोई उसको दुख निवृत्ति भी कहते हैं। न्याय सांख्य मीमांसा पतंजलि, वैशेषिक 5 दर्शन ऐसे हैं हमारे यहां जो दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं। और वेदांत में भी योग वासिष्ठ आदि दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं।
लेकिन शंकराचार्य आदि, वाचस्पति आदि आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानते हैं, और वैष्णवाचार्य तो सभी आनंद प्राप्ति को लक्ष्य मानकर चलते हैं। विशुद्ध वेदवादी वैष्णवाचार्य उनका तो प्रमुख वेद मंत्र है रसो वै सह। हमारे श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है, और रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। उनको प्राप्त करके ही आनंदी भवति। ध्यान दो इस शब्द पर। जितने अद्वैतवादी हैं, शंकराचार्य के अनुयायी, वो कान खोलकर सुने। वो कहते हैं आनंदो भवति। जीव ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म हो जाता है, तो ब्रह्म है आनंद। आनंद को पाकर ये जीव आनंद हो जाता है। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, वेद कह रहा है आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं, आनंद से युक्त होता है। एक होता है धन, एक होता है धनी। धन नहीं हो जाता, धनी हो जाता है। आनंद नहीं बन जाता मोक्ष पर, आनंद युक्त हो जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि मोक्ष में जो शंकराचार्य कहते हैं कि वो ब्रह्म हो जाता है, ये इम्पॉसिबल। ऐसा वेद नहीं कहता, पुराण नहीं कहता, गीता नहीं कहती। तो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत सब दर्शन आ गए, और दुख निवृत्ति भी हो जाएगी आपकी। आप परेशान न हो। श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई कि आनंद प्राप्ति हो गई। एक आए, हमको योग की सिद्धि चाहिए जी, आपके श्री कृष्ण तो आनंद देते हैं। नहीं नहीं, वो भी मिलेगा। दूसरे आए, हमें स्वर्ग चाहिए जी। हाँ आइए, आपको स्वर्ग सबसे पहले मिलेगा। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गा पवर्गम मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। कंद पुराण कहता है अंतःशुद्धि बहिशुद्धि तपशांत्यादयस्तथा अमी गुणा प्रपद्यन्ते हरिसेवाभिकामिनाम। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा कुछ भी अप्राप्य नहीं, क्योंकि सब उनके अंडर में है। सब यद्दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो बिना मांगे। काग भुषुंडी मांगु बरो अति प्रसन्न मोहिजान। काग भुषुंडी चुप खड़े हैं और आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। बोलो बोलो क्या चाहिए। हम नहीं बोलते। अच्छा हम बोलते हैं। अणिमादिक सिद्धि न अपर निधि न मोक्ष सकल सुख खान। अरे मोक्ष ले ले, आवागमन समाप्त,
निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, अपरमेय अपौरुषे परमानंद मिल जाएगा और सदा को मिल जाएगा। नहीं तो जितने भी और मत वाले हैं और कुछ चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। पॉलिटिशियन कहता है हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हाँ हाँ आइए, ध्रुव को राज्य मिला है, 36,000 वर्ष राज्य किया है ध्रुव ने। प्रहलाद को बिना मांगे राज्य मिला है। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष तक प्रहलाद ने राज्य किया, समस्त भूमंडल का, खाली इंडिया का नहीं। तो सब आनंद चाहते हैं, क्योंकि ध्यान दो, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात वेद कहता है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक, हम उसके अंश हैं। ये मैंने डिटेल में आपको बताया है, वेद के द्वारा, पुराण के द्वारा, गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा, कि सब जीव भगवान के अंश हैं और वेदांत के द्वारा डिटेल में बताया है। तो जो जिसका अंश होता है उसी को चाहता है। गधे की अकल से समझ लो, एक मिट्टी का ढेला लो, ये मिट्टी का ढेला किससे प्यार करता है? ये क्या प्यार करेगा, ये तो जड़ है। हाँ हाँ जड़ तो है, लेकिन ये पृथ्वी का अंश है ना। हाँ तो ये पृथ्वी से प्यार करता है। पृथ्वी से प्यार करता है तो आपके हाथ में क्यों है? ये पृथ्वी में क्यों नहीं मिलता? ये मैंने पकड़ रखा है इसलिए हाथ में है। हम अपना पकड़ना छोड़ दें, पटके ना खाली छोड़ दें, पृथ्वी खींच लेगी। हमने माया को पकड़ रखा है। साया दजाया त्वजा मनुष्यित वेदस्तुति, हमने पकड़ रखा है माया को। उसको छोड़ के हम सीधे खड़े हो जाएं, बस वो खींच लेगा हमको अपने आप। वो हमारा अंशी है, हम उसके अंश हैं। हमारे अंदर ही बैठा परख रहा है कब ये पकड़ना छोड़ दे। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यही धोखा खा रहा है। क्यों? अपने को शरीर मान लिया, तो शरीर के मतलब को स्वार्थ मान लिया। आत्मा अगर मानता तो आत्मा का अर्थ स्वार्थ हो जाता। तो एतावाने लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्थ परस्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् 7:7-55 भागवत। स्वार्थ साचु जीव कह एहा मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये स्वार्थ है हमारा। अगर अपने को आत्मा मान लेते तो, अपने को शरीर मान लिया तो स्वार्थ भी शरीर वाला अपना स्वार्थ मान लिया तो शरीर इंद्रिय का जो सब्जेक्ट है संसार, उसमें सुख ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते अनंत जन्म बीत गए। लेकिन संसार में लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली एक बार
गरम दूध पीते हुए और उसका होठ जल जाए तो वो छाछ को पहले फूंक लेती है फिर पीती है। हम लोग इतने बेहया हैं कि अनंत जन्म बीत गए अनुभव करते करते। फिर वही सिर देते हैं, मम्मी सुख देंगी, पापा सुख देंगे, बेटा सुख देगा, फिर वही जाते हैं। अरे वो बेचारे देने को तैयार भी हो जाएं तो उनके पास है ही नहीं तो देंगे कैसे? अगर कोई बड़ा दाता हो और उससे मांगो हमको 5 लाख दे दो, लड़की की शादी करना है, वो कहे 5 लाख क्या, मेरे पास जो है सब दे सकता हूं। अरे अरे इतने दयालु है आप, तो फिर दे दो। तो क्या निकला? 5 पैसा। भिखारी था बेचारा। ये क्या कर रहे हैं आप, मजाक? अरे मजाक क्या जी, जो है मेरे पास वो दे रहा हूं, और क्या करूं। और जिसके पास 5 पैसा भी न हो, एक नकली चेक बुक हो, हाँ बोलो कितना चाहिए, और बैंक बैलेंस 0, आपको लिख दिया उसने 5 नहीं 50 लाख, आप बड़े उछलते आ रहे हैं। और जब बैंक में लेने गए उसने कहा 420 है आदमी, पुलिस को बुलाओ। ये हाल है हम लोगों का। वेद इतने डिटेल में बोलता है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, नवारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति, नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति, नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियम भवन्ति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति, नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति, नवारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति, नवारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति, नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति, नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। बृहदारण्यकोपनिषद 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6वां मंत्र। अर्थात जितने जीव किसी से प्रेम करने की बातें करते हैं सब बकवास, अपने आप से ही प्रत्येक व्यक्ति प्यार करता है अपने सुख के लिए, उसी अपने सुख के लिए बाकी सब इकट्ठा करता है। एक मम्मी, एक डैडी, और बेटा बेटी, धन वैभव प्रतिष्ठा पोस्ट सब कुछ एक अपने सुख के लिए, लेकिन गलत एरिया में। चूने के पानी से मक्खन नहीं निकलेगा, करोड़ कल्प मत हो,
दूध से मक्खन निकलता है। अजी दोनों सफेद है, हाँ सफेद है, ठीक है। श्री कृष्ण के भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, और आपके बाप बेटे का भी है वैसे ही। लेकिन एक मायाधीन ना है, एक मायाधीशा है। इस सावना का अंतर बड़ा भयानक है। ये ना 84 लाख में घुमा रहा है। अगर सा को अपना मान लेता तो ये मायाधीन मायातीत हो जाता, मायाधीश नहीं। तो उस स्वार्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्म जीव माया पर विचार किया गया और ब्रह्म के 3 स्वरूप बताए गए। प्रमुख रूप से आप समझ लीजिए उसको, श्री कृष्ण पूर्णतम ब्रह्म है, क्योंकि उनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं। और उनसे बाद नंबर 2 परमात्मा है, जिनमें कुछ शक्तियां प्रकट होती हैं, कुछ नहीं होती। उसके बाद ब्रह्म का स्वरूप है, जिसमें केवल 2 शक्ति प्रकट होती है, अपनी सत्ता की रक्षा और स्वरूपानंद, बस। और ये भी बताया गया कि ब्रह्म का उपासक ज्ञानी, परमात्मा का उपासक योगी और भगवान श्री कृष्ण का उपासक भक्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। और जितने भगवान के स्वरूप हैं वे अवतार हैं, और श्री कृष्ण अवतारी हैं। इन्हीं के अंश है बाकी सब। जस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। 5वें अध्याय का 48वां श्लोक ब्रह्म संहिता। श्री कृष्ण के एक अंश है महाविष्णु कारणार्णवशायी, उनके अंश है गर्भोदशायी, उनके अंश है ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि। तो सबके अंशी है श्री कृष्ण। उनकी कुछ बातें समझ लो। एक बात तो ये कि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ सकती। क्या मतलब? मतलब कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक। श्री कृष्ण को कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो होती है उसको जिसको कुछ कमी हो, कमी न्यूनता। जैसे हम लोगों को ज्ञान कम है तो ज्ञान बढ़ाने की इच्छा हर सेकंड रहती है। यह भी ज्ञान मिल जाए, यह भी ज्ञान मिल जाए, यह भी।
कहीं चोरी चोरी ज्ञान पकड़ते हैं, कहीं किताब पढ़ करके, अनेक प्रकार से, लेकिन सदा अल्पज्ञ ही थे, अल्पज्ञ ही रहेंगे। ज्ञान की इतनी बड़ी सीमा है कि अनंत काल तक ज्ञान का संचय करो, फिर भी अल्पज्ञ के अल्पज्ञ रहोगे। जब तक भगवान को न जान लो तब तक ज्ञान परिपूर्ण होगा ही नहीं। कल मैंने बताया था ना, कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वेद कहता है। ने कहा गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम तज्ञातम भवति। श्री कृष्ण को जान लो, ब्रह्म को जान लो तो सब कुछ जान सकते हो। उसको नहीं जाना तो सर्वज्ञ कभी नहीं बन सकते, क्योंकि सर्वज्ञ बनाने वाले सर्वज्ञ श्री कृष्ण ही है ही। तो भगवान के कोई इच्छा नहीं, ठीक ही है। आनंदमय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी। फिर कर्म क्यों करते हैं? वचन, बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता। अगर कोई कर्म करता है तो इच्छा हुई तभी तो किया। आंख बंद है एक आदमी की, आंख खोला, क्यों खोला? अरे बड़ी देर हो गई थी तो बड़ा अजीब लग रहा था तो आंख खोला। बैठे बैठे थक गए, खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? क्यों सो गए? क्यों हंसे? क्यों रोए? क्यों बोले? क्यों खाए? हर जगह क्वेश्चन होगा और हर जगह जवाब मिलेगा। इच्छा हुई, इच्छा हुई, इच्छा हुई, तब कर्म होता है। भगवान की तो इच्छा नहीं, फिर कर्म क्यों? और छोटे मोटे कर्म नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाना, उसमें व्यापक होना, हर एक जीव के अंतःकरण में एक एक रूप से बैठना, उसके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब रखना, प्रत्येक जीव के इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देते रहना, उसको कर्म का फल देना, उसके वर्तमान कर्मों को नोट करना। अरे राम राम, किताब बन जाए, इतना सारा कर्म करता है भगवान। और फिर अवतार लेके आना, राक्षसों को मारना, और 16,108 ब्याह करना, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे करना, और सबको मरवा देना। बोलो कितने काम है? इतने काम कोई विश्व में पुरुष कर सकता है? अनिहस्य कर्माणि, और अजन्मा कहलाता है, क्योंकि जन्म जो होता है वो तो कर्म से होता है ना। जब किसी के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं तो उसको भोगने के लिए ये जन्म होता है, ये तो जेल है। तो भगवान तो न्यायाधीश है, उनको कोई न कर्म करना है, न फल भोगना है, न जन्म लेना है, फिर भी नंद कुमार बनते हैं, दशरथ नंदन बनते हैं। खैर चलो ये भी छोड़ दो, कोई सीरियस बात नहीं है। देखो उनकी शक्ति कितनी बड़ी है। सुप्तन चास्ति महाप्रलया, श्वास बंद कर लिया, सब ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। ये लो, कुछ करना धरना नहीं ना, कुछ नहीं।
भ्रिकुटी विलास। अरे भ्रिकुटी विलास में भी परिश्रम पड़ेगा। और कोई बताओ? सत्य संकल्प है ना। सोचा हो गया। सोचा, ये सोचने को आपको हंसी की बात बताऊं, वेद में लिखा है सा तपो तप्यत, सा तपस्तप्त्वा इदग्वम सर्वमसृजद्यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चा भवन निरुक्तम च निलयनम च विज्ञ अनिलयनं च विज्ञानम च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम अभवत्। तपस्या किया उसने। क्या तपस्या किया? सोचा। सा इच्छत, सा इच्छान चक्रे सो कामयत तदैक्षत। क्या मतलब? सोचा ऐसा हो जाए, हो गया। जमराज वगैरह तो उसकी भाव देखते डर के मारे। वो श्री कृष्ण एक तुच्छ राक्षस जरासंध के भय से भागा। पहाड़ के ऊपर पहले भागा, अपने भाई के साथ बलराम के पहाड़ पर चढ़ गया। तो जरासंध ने ऑर्डर दिया फौज को, चारों ओर आग लगा दो, दोनों जल जाएं। जब आग लगाने लगा तो जंप करके दोनों भाई भागे। ऐसा भागे इंडिया क्रॉस कर गए और एक द्वीप मिला समुद्र में, द्वारिका। वहां जाकर खड़े हुए। तब पीछे देखा कि वो आ तो नहीं रहा अब भी। अरे डरपोक, अरे बीच ही में देख लेते। उसने तो थोड़ी दूर खदेड़ा, जब पहाड़ पर चले गए तो आग लगा के लौट गया कि मर गए दोनों। और ये भागते ही गए। और द्वारिका में जो भगवान की मूर्ति है उसका नाम रखा है रणचोर। हाँ, चलो उसको भी छोड़ो। जिसके सौंदर्य से ब्रह्मा विष्णु शंकर उमा रमा ब्रह्माणी अरुंधति कोई हो, अरे वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने स्वरूप से। वो प्रमदाजुताश्रया करोड़ों गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। और परीक्षित का दिमाग खराब हो रहा है। वो पूछ रहा है संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म से तू नाम कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन। क्वेश्चन। धर्म के बनाने वाले, धर्म की रक्षा करने को अवतार लेके आने वाले ने ये धर्म के विपरीत पराई स्त्रियों के साथ रमण रास क्यों किया? ये क्वेश्चन किया। क्यों किया? कोई चीज की जाती है किसी चीज को पाने के लिए। अरे वो तो आत्मा राम है, उसका नाम आत्मा रामो प्यरी रमत साक्षात मनमथ मन मथा। आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म मिथुन, ये वेद के शब्द हैं उसके लिए। तो खिद्यत धीर विदामी, बड़े से बड़े बुद्धिमान की बुद्धि भी ये दो विरोधी बात सुन के खिन्न हो जाती है। क्योंकि हम लोग तर्क करते हैं ना, तर्क, लॉजिक। और वेद कहता है नैषा तर्केण मतिरापनेया
कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 9वां मंत्र। वेदांत भी कहता है तर्का प्रतिष्ठानात् 2, 1, 11। तर्क नहीं चलेगा भगवान के यहां। अचिंत्या खलु जे भावा न तांस तर्केण चिंतयेत्। इंद्रिय मन बुद्धि तुम्हारी माइक है, तुम नहीं समझ सकते, वहां मत जानो। अगर तर्क किया तो नामापराध कर बैठोगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जिन जिन लोगों ने तर्क किया, बड़े बड़े लोगों में, छोटे मोटे की गिनती नहीं, ब्रह्मादिक, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में बैठकर उनके मुंह से छीन छीन के रोटी खा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आ गए हैं, तुमको पता है? कहे नहीं, मुझे खबर होती अगर आते तो। अरे खबर वबर नहीं देते, वो दुनियावी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे ही आ गए हैं, जाओ देख लो ब्रिज में, हमारी न मानो तो देखा ब्रह्मा ने, यही भगवान है। अरे भगवान तो उसे कहते हैं, मैं जानता हूं वेद का पहला वक्ता मैं हूं। ऐसा आत्मा परित पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो। अबिजघत्सो, उसको भूख भूख नहीं लगती। ये तो जूठन खा रहा है, भूख लगे तो भी भला आदमी अपना खाना खाए, तो मुंह से छीन के। आज की साइंस में कितना गलत बताते हैं इस बात को, दूसरे के मुख से छीन के जूठा खाओगे, और अगर उसके मुख से कोई लार में रोग है तो वो रोग तुमको पकड़ लेगा। अरे ऐसा यहां तक कहा वैज्ञानिकों ने, हाथ न मिलाओ, हाथ चुंबन न करो, वो रोग लग जाएगा। और यहां हाथ मिला रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, जूठन खा रहे हैं। खैर ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया। ये भगवान भगवान नहीं हो सकते। लेकिन नारद जी ने कहा है, ये कोई आयरे गहरे की बात तो है नहीं, तो परीक्षा करते हैं। हजारों ग्वाल बाल, गाय बछड़े, यहां तक कि सींग डंडा सब योग माया से उड़ा दिया। योग माया की शक्ति ब्रह्मा के पास भी है, सब गायब हो गए। श्री कृष्ण ने देखा, अच्छा ले जा रहा है, बताया नहीं बलराम को भी, हाँ अपने भाई को भी नहीं बताया। साल भर भाई मुगालते में रहे, धोखे में, और उसी प्रकार के गाय बछड़े ग्वाल बाल खुद बन गए श्री कृष्ण। और जैसे उनके बछड़े अपनी गाय का स्तन पीते थे, जिस तरह वैसे ही पीने लगे। जैसे ग्वाल बाल अपनी मां से जिस आवाज में बोलते थे, उसी आवाज में ग्वाल बाल अपनी माओं से बात कर रहे हैं। जरा भी किसी को आइडिया नहीं हुआ। साल भर। तो ब्रह्मा ने कहा देखे तो भगवान का क्या हाल है। देखा, गया वहां, अरे यहां तो सभी ग्वाल बाल बने हुए हैं, और हमने जो चुराया था वो अलग है। और ये हर ग्वाल बाल गाय और वो डंडा लठिया सब में श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। चारों ओर श्री कृष्ण, चक्कर आ गया, और रोया गया बेचारा। क्वाहम बहुत स्तुति किया,
तो भगवान ने क्षमा कर दिया और ने कहा जाओ, तुम्हारे सीट हम बरकरार रख रहे हैं, नहीं वो भी छीन लेते। हाँ, तो भगवान की ये सब बातें श्री कृष्ण की जब ब्रह्मादिकों का दिमाग खराब कर सकती है, तो ब्रह्मा से बड़ा काबिल और कौन है? अरे सब उन्हीं के नीचे ही तो है। वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, सबका तर्क निरर्थक। और शंकराचार्य को भी ध्यान दो, पहले तो लिखा कि श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं है, और बाद में यह भी लिखते जा रहे हैं। गीता का भाष्य लिखा, पहले ही लिख दिया श्री कृष्ण सद ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान है। अजोपिसन्नव्य आत्मा, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, इसके भाष्य में लिखा श्री कृष्ण भगवान है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें भी लिखा श्री कृष्ण भगवान है। इदंते ना तपस्काय, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, इसमें भी लिखा श्री कृष्ण भगवान है। वेदांत में भी परात्तु तच्छ्रुते में भी लिखा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति, अस्मिन्नस्य तज्जोगम शास्ति। 1:20 वेदांत। प्रकाश बच्चा वैयर्थ्यात 3:2-15 अपिचैव मेके 3:2-13 स्मृतेश्च 4:3-10 अंतस्तद धर्मोपदेशात 1:1-21। इन सब ब्रह्म सूत्रों में माना श्री कृष्ण सगुण साकार ब्रह्म ही है। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1-30 इसमें भाष्य किया। सर्वशक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते है। सब शक्तियों से युक्त है श्री कृष्ण, क्योंकि बिना सर्व शक्तियों से युक्त हुए ये सृष्टि आदि कैसे करते। और अपने भाष्य में पहले लिखा था कि ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं होती, ये सब माना। और यह भी माना कि द्विविधम में ब्रह्म अवगम्यते, 2 प्रकार का ब्रह्म होता है। जैसे वेद ने कहा है ना, द्वेभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च। बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। ऐसे ही अनेक स्थानों में मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे, चारों धाम में मूर्ति की स्थापना किया। अरे यहां तक रोए हैं, अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनां किम लोके न दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो नंद नंदन के पादार बिंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे। इतनी एक बात उन्होंने लिख दी
जो मुझसे मेल नहीं खाती। उन्होंने लिखा विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य में कि श्रद्धा भक्त्योर अभावे भी भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति इत्युक्तम। श्रद्धा भक्ति से रहित भी कोई भगवन नाम कीर्तन करे तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूं ना कि आप लोग रूप ध्यान पूर्वक कीर्तन कीजिए, वरना वो फिजिकल ड्रिल है। वो कहते हैं नहीं नहीं फिजिकल ड्रिल नहीं है, भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति से बिना भी करो तो सर्व पाप विनिर्मुक्त, माने भगवत प्राप्ति हो जाए। और उन्होंने कोटेशन भी लिखा भाष्य में अपने, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा विज्ञान सारथिर जस्तु के भाष्य में भी विष्णु को ब्रह्मणः परमात्मनः ये शब्द लिखे भाष्य में अपने। अनादि निधनम विष्णुम के भाष्य में भी षड विकार रहित माना विष्णु को। यानी भाष्य में कुछ और लिखा और किया कुछ और। क्यों? जब देख लिया कि आत्मज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान तो बिना कृपा के होगा नहीं, और ब्रह्म कृपा करेगा नहीं। उदासीन स्तब्ध सततम गुण संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवे जीवन गति। कितनी हंसी की बात है। शंकराचार्य ने कहा, हे मेरे ब्रह्म, तुम्हारे हाथ पैर कान आंख मुंह मन बुद्धि तो है नहीं, तुम हमारी प्रार्थना सुनोगे तो है नहीं, मानने की कौन कहे, सुनोगे भी नहीं। ब्रह्म की परिभाषा जो शंकराचार्य जी की है वो ऐसी ही है। तो एक कृपा करो, मेरे हृदय में आके बस जाओ। अकस्माद अस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तत् बसस्वप्रियांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि। तो क्यों जी, जब वो सुनते ही नहीं तो तुम्हारे हृदय में बस जाए, ये क्यों बोल रहे हो? आप ही लोग जरा शंकराचार्य मिल जाए तो पूछना कि जब आप कह रहे हैं कि उनके कान नहीं सुनते नहीं कुछ, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं हृदय में आके बस जाओ? और फिर वैसे तो ब्रह्म सबके हृदय में रहता ही है। आपने वेद नहीं पढ़ा, द्वास पर्णा सौजा सखाया, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमाना। तो श्री कृष्ण इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे, वहां तर्क नहीं जा सकता। ऐसे श्री कृष्ण हैं, उनके हम अंश हैं जीव। जीव के विषय में अभी कुछ विषय अवशिष्ट है, वो कल पूरा किया जाएगा। बोलिए लाडली लाल की।